हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज है 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अपन को क्या फाइंड करना, के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें से इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो बोलना चाह रहा है कि जो पी एक्स दे के रखा है इसका फैक्टर क्या दे कर रहा है, एक्स माइनस वन ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या दे के रखा अपन को, इसमें दे के रखा इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये ऑलरेडी बोल रहा है जो एक्स माइनस वन है इसका फैक्टर है तुम्हारे पी एक्स का फैक्टर है। तो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी तुम्हारी, वन निकल के आएगी। तो एक्स की वैल्यू अपन को पता चलेगी वन। और ये क्या बोला है कि पी एक्स है, क्या है, ऑलरेडी फैक्टर है किसका, एक्स माइनस वन किसका फैक्टर है तुम्हारा, पी एक्स का। तो पी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें अपन को वैल्यू तो पुट करनी नहीं है एक्स माइनस वन की। पहले वाले केसेस में क्या करते थे अपन, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, है ना। लेकिन इस वाले केस में कि नहीं करना पुट, क्योंकि ऑलरेडी इसने बोल के रखा है जो एक्स माइनस वन देख रहा है फैक्टर है ऑलरेडी किसका, पी एक्स का। तो अपन सीधे डायरेक्ट करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे और सीधे वैल्यू पर पुट करेंगे अपन, किसको वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। और कितना लेना अपन को, एक्स की यहाँ पे कर लेना वन लेना अपन को। ठीक है, रखते हैं इसका को। तो पी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, जीरो रखेंगे। जीरो इक्वल टू पी एक्स की यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर की यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, एक्स की वन रखेंगे। तो यहाँ से निकल वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। सॉल्व करेंगे इसमें इनको, जीरो इक्वल टू वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, प्लस वन आ गया और प्लस के आ गया। जीरो इक्वल टू माइनस प्लस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन, वन और वन प्लस कितना, टू हो गया, टू प्लस के। तो के की वैल्यू कितनी निकली, के को फिक्स करेंगे, ये प्लस का देकर इस साइड जाएगा तो माइनस का टू हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आई अपनी, माइनस का टू निकल के आई अपनी के की वैल्यू। ठीक है, बस ये तो अपन को फाइंड करनी थी, अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी थी इस केस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या किया था अपन ने, देखो पी एक्स इक्वल टू दे के रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू के दे के रखा हुआ है। इसमें x माइनस वन क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऑलरेडी इसने बोल के रखा जो x माइनस वन है फैक्टर है किसका, पी एक्स का। तो डायरेक्ट अपन ने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, है ना। तो x माइनस वन इसको जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, वन निकल आई। और साथ साथ क्या है, पी एक्स के बराबर हो जाएगा अपना, जीरो के बराबर होगा। अब जीरो के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर दे के रखा है ना, जो x माइनस वन है इसका फैक्टर है पी एक्स का। इसलिए अपन ने जो पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर कर ली, जीरो के बराबर कर ली है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे ही सेटिस्फाई करती है क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ने पी एक्स का पे रखा जीरो रखा, और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, वन निकाली थी। एक्स माइनस वन को जो अपन ने क्या किया, एवोल्यूट किया तो कितना निकला अपना, वन निकल के आया ना, एक्स इक्वल टू वन निकला हुआ। इसकी वैल्यू पुट की अपन ने कहाँ पे, जहाँ एक्स दे के रखा था वहाँ वन पुट किया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन गया। फाइनली सॉल्व किया तो की वैल्यू कितनी निकली, माइनस टू निकल के आई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। दे के रखा है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साफ साफ बोलेंगे इफ एक्स माइनस वन, ये बुकी में देख रखा है ना, गिवन देख रहा है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से वन निकल के आएगी। ठीक है, अब इस वन की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इस वाले में। और साथ साथ क्या करेंगे, जो पी एक्स है इक्वल टू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तभी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, तभी तो अपन वैल्यू फाइंड कर पाएंगे के की, क्योंकि वैल्यू किनको चाहिए, अपन की वैल्यू चाहिए अपन को ना। तो पी जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आएगा अपना जीरो इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या रहेगा, वन रखेंगे ना, वन निकाला अपन ने, के एक्स यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स यहाँ पे रखेंगे वन रखेंगे प्लस रूट टू। सॉल्व करेंगे, यहाँ जीरो इक्वल टू टू, वन का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, प्लस के इंटू वन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, प्लस रूट टू। सॉल्व करेंगे, जीरो इक्वल टू टू इंटू वन टू प्लस के प्लस रूट टू। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, के की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। के को अपन क्या करेंगे, फिक्स करेंगे इस तरफ ना, के फिक्स रहेगा। और ये टू इस साइड आएगा, देखो माइनस का टू हो जाएगा। और माइनस रूट टू क्या देके रखा, ये भी माइनस का इस साइड आएगा तो माइनस का रूट टू ये हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का टू और माइनस का रूट टू। इसमें चाहो तो अपन के माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, टू, यहाँ
और ये माइनस का दे के रखा तो क्या होगा, प्लस का √2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा अपना के का, माइनस ब्रैकेट में 2√2। तो के की वैल्यू क्या निकली अपनी, -2 ब्रैकेट में √2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, के की वैल्यू फाइंड कर ली। ये भी इसमें ऐसा ही था, x-1 फैक्टर ऑलरेडी देख रखा था पी एक्स का, तो x की वैल्यू अपन ने 1 फाइंड कर ली थी। और जो पी एक्स था किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि x-1 ऑलरेडी इसका फैक्टर है। और फाइंड क्या करनी है अपन, के की वैल्यू फाइंड करनी, पी एक्स इक्वल टू 0 रखा, इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना निकाला, तो 1 निकाला, तो वैल्यू पुट की, जितनी एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स देख रखा वहाँ 1 पुट किया अपन ने। तो फाइनली के की वैल्यू क्या निकल के आई अपन, माइनस ब्रैकेट में 2 + 2√2। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड अपना कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देके रखा है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1। सॉल्व करते हैं इसको। ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा हुआ था इसमें, अपने क्या देखा था, इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये सब गिवन दे के रखा हुआ है। सो x-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। x इक्वल टू कितना निकलेगा तुम्हारा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर गया अपना, ऑलरेडी पता है अपन को। सो देन क्या हो जाएगा, देन पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ 0 इक्वल टू के एक्स की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 1 निकाली, तो -1 का स्क्वायर माइनस √2, एक्स कितना दे के रखा, 1 दे के रखा, इंटू +1। 0 इक्वल टू के 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 क्या निकलेगा तुम्हारा, 1 ही निकलेगा, माइनस √2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 ही आएगा, +1। सॉल्व करते हैं इसको अपन। 0 इक्वल टू के × 1 के हो जाएगा, -√2 +1। अब के को अपन फिक्स करेंगे, के को अपन ने फिक्स कर दिया। अब ये के फिक्स किया और -2 इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और ये क्या दिख रहा है तुम्हारा, प्लस का 1 दिख रहा है, इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली के की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी, के इक्वल टू √2 -1 निकल के आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्या किया था अपन ने, इफ x-1 ऑलरेडी फैक्टर था पी एक्स का, तो x-1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू निकल आई अपनी 1। अब और साथ साथ क्या देकर रखा, x-1 का फैक्टर देकर रखा, तो एक पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी, 0 के बराबर आएगी। तो पी एक्स की यहाँ पे 0 रखा अपन ने, और के की वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, तो के पुट किया और x यहाँ पे क्या पुट किया, 1 कर दिया। जहाँ जहाँ x देकर रखा वहाँ पे अपन ने 1 पुट किया, तो फाइनली अपनी के की वैल्यू क्या निकली, √2 - 1 निकल आई। अब करते इसका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट दे के रखा है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर -3x + k। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। इफ x-1 इज अ फैक्टर, फैक्टर दे के रखा ऑफ पी एक्स, ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। तो सो x-1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा तुम्हारा, 1 निकल के आएगा। देन और साथ साथ पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x-1 ऑलरेडी फैक्टर है किसका, पी एक्स का। सो अपन क्या पुट करेंगे, पी एक्स की यहाँ पे 0 इक्वल टू के एक्स की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 1, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स दे के रखा है, यहाँ 1 रखेंगे, प्लस के यहाँ पे के रखेंगे। 0 इक्वल टू के इंटू 1 कितना होता है तुम्हारा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करने 1 ही निकलेगा। -3 इंटू 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। 0 इक्वल टू के इंटू 1 के, माइनस का 3 प्लस का के। 0 इक्वल टू के, एक के ये देख रहा है, एक के देख रहा है, टोटल कितने 2 के हो गए, तो कितना होगा 2 के प्लस के, ये भी प्लस का के, ये भी प्लस का के, तो कितना होगा 2 के हो गया, और माइनस का 3 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 ये दे के रखा ना तुम्हारा, किसका था, माइनस दे के रखा, इस साइड आएगा तो क्या प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 2 का 2 के रहेगा। फाइंड क्या करनी है अपन, के वैल्यू फाइंड करनी। क्या करेंगे अपन, के को यहाँ फिक्स करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 तो फिक्स ही रहेगा, ये 2 दे के रखा ना, इसमें दे के मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2। तो फाइनली के की वैल्यू क्या निकलेगी अपनी, तो के इक्वल टू निकलेगा 3/2। के की वैल्यू क्या निकला अपनी, 3/2 निकला। ये इसी वैल्यू को तो अपन को फाइंड करना था, के की वैल्यू को। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या किया था अपन ने, सबसे पहले x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ऑलरेडी देकर रखा, तो x-1 को 0 के बराबर किया, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 1 निकल आई। और पी एक्स इक्वल टू 0 क्यों मान लिया, क्योंकि x-1 इज ऑलरेडी फैक्टर देकर रखा था पी एक्स का। तो यहाँ पी एक्स देकर रखा तो मैंने 0 पुट किया। फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी अपन को, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के और जहाँ जहाँ x देकर रखा हमें 1 पुट किया अपन ने।
सब कुछ सॉल्व किया अपन ने। फाइनली जब अपन ने के की वैल्यू निकाली तो कितनी निकल के आई अपनी सॉल्व करने के बाद 3/2 निकल के आई वैल्यू ना, 3/2 निकल के आई है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपन ने 1 से लेके 4 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।